बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स एंड मेटल्स। इससे पहले हम इनमें जो बॉन्ड होता है उसकी नेचर को डिस्कस कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। आज इस लेक्चर में हम सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं और मेटल्स क्या प्रॉपर्टी रखती हैं। तो पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें कहता है दिस प्रॉपर्टी आर मोस्टली देयर प्रॉपर्टीज आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी मोस्टली सिमिलर होती हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयरिंग होती है उनकी, लेकिन जब एक दफ़ा शेयरिंग हो जाती है तो उसके बाद जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट ही कंसिडर होता है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं कर सकते कि कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है और कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। तो जब बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद सारे बॉन्ड कोवलेंट ही होंगे। तो जब सारे बॉन्ड कोवलेंट ही होंगे तो फिर ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी भी कोवलेंट कंपाउंड जैसी होंगी। तो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी आप लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी किस तरह से होती हैं। कहता है इसी वजह से कि जब ये कोवलेंट बॉन्ड होता है तो फिर ये वाटर के साथ आयंस नहीं बनाता, क्योंकि वाटर हमारा हाईली पोलर सॉल्वेंट है, उसमें ये डिज़ोल्व होकर आयन नहीं बनाएगा। फिर ये ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म वगैरह में डिज़ोल्व होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऑलमोस्ट सारे कोवलेंट होते हैं। तो इस वजह से ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट नेचर होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड विद डाइपोल। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डिटेल डिस्कशन नहीं है क्योंकि ये कोवलेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं और कोवलेंट प्रॉपर्टीज़ आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। नेक्स्ट है मेटल्स। कहता है मेटल की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में इनका प्राइम रोल है। काफ़ी ज़्यादा इनका रोल है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री में इनको इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें सबसे पहले आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है दे शो मेटालिक लस्टर। के जो मेटल होती हैं वो मेटालिक लस्टर शो करती हैं, यानी कि चमक पैदा होती है मेटल्स में कि जब इनके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिटल से जंप करके एक्साइट होकर हायर ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। तो हायर ऑर्बिटल में जब एक्साइट करके आएंगे तो जब वापस दोबारा अपने एक्चुअल ऑर्बिटल में जब जाएंगे तो जो एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की थी एक्साइटेशन के लिए वो एनर्जी अब रिलीज़ करके डी एक्साइट होंगे, तो वो एनर्जी लस्टर बिहेवियर शो करेगी, चमक की फॉर्म में आपको नज़र आएगी। सेकंड है दे आर यूजली मैलिएबल एंड डक्टाइल्स। कि मेटल जो है उनके पास ये दो प्रॉपर्टी होती हैं बड़ी स्पेशल हैं कि मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मैलिएबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। कि मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल्स को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी आगे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है मेटल शीट्स का। उसके बाद डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल को वायर की फॉर्म में तारों में डाल सकते हैं, वायर्स में ड्रा कर सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, सिल्वर की वायर है, कॉपर की वायर है, इनको फिर आगे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इन्हीं मेटल की वायर को इस्तेमाल करके आगे पास की जाती है। थर्ड है दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटालिक बॉन्ड में हमने देखा कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, तो उसके बाद कैटाइन फॉर्मेशन हो जाएगी। वो मेटल कैटाइन और इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज कर रहे होते हैं उस पूरे रीजन में, उनमें एक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो जाती है अट्रैक्शन की, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो वो जो ओवरऑल फोर्स होती है उस पूरे रीजन में, पूरी क्रिस्टल में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन पोल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी कहते हैं, उसके लिहाज से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट में है कि बिगर ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड फॉर्म कैटायंस वेरी इजीली। कि साइज ज़्यादा होने की वजह से इनमें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना इनमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर कम होने की वजह से बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल से बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो आयन फार्मेशन इसकी इजी है, यानी कि कैटायंस फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी इन मेटल। नेक्स्ट फाइव प्रॉपर्टी है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने बात की कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इनका साइज ग्रेटर होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल से लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग पढ़ा और बॉन्डिंग की बेस पे फिर हमने कहा अगर बॉन्ड कोवलेंट है तो कंपाउंड कोवलेंट, बॉन्ड आयनिक है तो कंपाउंड आयनिक, बॉन्ड मेटेलिक है तो मेटल्स। तो हमने यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्डिंग और प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस।